इसके बारे में हमारे जो हरियाणा के प्रधान है जयवीर चहल जी जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ। तो आज डीसी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा? हाँ, इसके बाद सांकेतिक धरना भी देना पड़ेगा। तो जो आप ज्ञापन देंगे? ज्ञापन देंगे हम उपायुक्त महोदय कत्ल को इस बारे सर्कल का हम काम नहीं करेंगे और कागज प्रतिबंध के कार्य करेंगे। सूची में जातिगत आधार पर भी नाम सार्वजनिक किए गए हैं, क्या कुछ कहना है उसके लिए? वो संविधान के खिलाफ है। इसमें वो पटवारी भी हैं जिसकी डेथ हो चुकी है, उनके भी नाम है। और इसमें मुख्यमंत्री बयान दे दिया है तो ये कहाँ से जारी हुई है इसकी हम जांच कराएंगे। तो ये लिस्ट कैसे बनाई गई, कि आपको क्या लगता है किस मंशा से बनाई गई है, क्या आधार इसका लिया गया है? ये खुफिया विभाग ने CID ने बनाई है। इसमें एक CID वाले ने मेरे से ही पूछा कि पटवारी जी आप यहाँ टीका कब लगे? मैंने उसको बताया 1 तारीख को हम यहाँ आए थे बदली होकर, लेकिन फिर हम धरना चले हमारा 42 दिन। उसके बाद हम 15 तारीख में यहाँ आए तो उसने वो 15 तारीख जाने वफा क्या करना था और क्या कर दिया, आप पर्दे में रहे और बदनाम हमें कर दिया। इसकी मजबूरियाँ पूछे जुलेखा से कोई, मिस्र के बाजार में यूसुफ को रुसवा कर दिया। देखिए जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप पटवारियों पर लगाए जा रहे हैं, यदि मैं बात करूं एक उदाहरण से ही आपके सभी प्रश्नों का, राजस्व विभाग के अनुरूप एक आदर्श हल्का होता है, लेकिन ये आपकी कल्पना से भी परे है कि 3000 एकड़ नहीं 30,000 एकड़ तक का जो बोझ है एक पटवारी के ऊपर लाद दिया गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मूल हल्का जो है उसको सेवाएं निश्चित जो सरकार ने की है, मान लीजिए 15 दिन एक कार्य के लिए निश्चित की है, और उस व्यक्ति के पास 4 गांव मूल हल्के के होने के साथ साथ 10 गांव और लाद दिए गए हैं, तो जो 10 गांव वाले लोग हैं 15 दिन में एक सेवा देनी चाहिए, तो 3 गुना अगर उस पर काम का बोझ है तो कितने दिन हो गए? 45 दिन हो गए, 15 या 45। तो जो 45 दिन में एक व्यक्ति को सेवा का लाभ मिलेगा तो वो तो तिरोहित होगा, वो तो दर्द से और पीड़ा से चीख मारेगा ही। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो आदर्श कार्यभार होना चाहिए वही पटवारी पे हो, और ये एक सीधा जनता के साथ जो हमारी माई बाप है उसका सीधा शोषण है ये, कि वो टैक्स नहीं देता क्या वो हरियाणा की भूमि पर नहीं रहता क्या? उसका क्या कसूर है? क्या उसके लिए ठीक तरीके से मानवीय जो संसाधन है वो उपलब्ध नहीं होने चाहिए? क्या उसका हल्का दरकिनार कर दिया जाए? ऐसे गांव के लोगों को क्या उससे वंचित कर दिया जाए? उनका अधिकार नहीं है कि तय समय में उस सेवा उनको प्राप्त हो? तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये नीति निर्धारक ही है जो कमरे में बैठ करके प्रेशर की राजनीति करते हैं और इन कर्मचारियों का शोषण करने के लिए उतारू हैं। से ही मनगढ़ंत कमरे में बैठ करके मनगढ़ंत लिस्ट बना करके अनावश्यक कर्मचारियों का शोषण है, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं जो ये कल्प्रिट्स हैं, जिनके चेहरे खुद काले हैं, वो हमें लांछित करना चाहते हैं। हम इसका पुरजोर प्रयास करेंगे। हम जनता के नुमाइंदे। पहले किया जाएगा और यह क्लेम लगाया गया कि ये निशानदेही में पैसे नहीं, जो एडिशनल कार्य है तो पटवारी का कार्य ही नहीं है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय का साफ तौर पर बयान है रजिस्ट्री करवाने के बाद इंतकाल जो है फिर वो 15 दिन में मंजूर होगा, नेक्स्ट इंतकाल फिर दर्ज होगा। इसकी मेरे पास कोई इंतकाल, लेकिन 1 साल से कह रहे हैं कि पेंडिंग चल रहा था, 1 साल से तारीख दी जा रही है। ये प्रूफ दे और मैं प्रूफ दूंगा, जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करे, मैं तैयार हूँ। चलो बहुत बहुत मैं दिलबाग सिंह जिला प्रधान पटवार कन्वोय जिला के जी प्रदर्शन आज किया है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। और सरकार ने एक भ्रष्ट पटवारियों के नाम से एक सूची जारी की है जो कि पटवारियों के लिए मानसिकता सामाजिक हत्या हुई है पटवारियों की। इस बारे हमारी पटवार एवं कानून एसोसिएशन हरियाणा
प्रदेश अध्यक्ष जयवीर चहल की अध्यक्षता में हुई थी कल जींद में। उसमें फैसला लिया गया 3 दिन काली पट्टी बांध कर कार्य करेंगे और कई पटवारियों के पास 4-4, 5-5 सर्कल हैं, वो सिर्फ अपने मूल सर्कल का ही काम करेंगे। एक पटवारी सर्कल 3000 का होता है, मेरे पास भी 22,000 एकड़ है। आप देख लो कितने पटवारी चाहिए। निर्दोष हम, दोषी नहीं है। मैंने जांच कराई होती, ये तो सीएम साहब ने भी बोल दिया कल, मुख्यमंत्री हरियाणा ने भी, ये लिस्ट कहाँ से आई, इसकी जांच कराई जाए। दिलबाग जी, कुछ ऐसे पटवारियों के भी नाम है जो रिटायर हो चुके हैं, तो कैसे मानते हैं कि जो लिस्ट बिल्कुल? एक पटवारी ऐसा है हमारा ओम प्रकाश, जिसकी डेथ भी हो चुकी है, उसका भी नाम। अंदरूनी खबरें ये है कि गुड़गांव में 2 साल होके मर गया, उसका भी नाम। सर अंदरूनी खबरें ये जी, आपका नाम और पद? सर मेरा नाम मनदीप नेहरा, तहसील प्रधान किलियात। जी नेहरा साहब, आज जो है ज्ञापन देने पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लिस्ट जारी की है उसको लेकर? सर, जो एक पिछले 3-4 दिनों से हमारी डिपार्टमेंट की एक सामाजिक हत्या की गई है, हम उसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। एक किस एजेंसी ने किस आधार पर एक पटवारी को सीधा बर्स्ट घोषित कर दिया है? कोई ऑफिशियल जांच नहीं, कोई डिपार्टमेंटल जांच नहीं, बिना कोई तथ्यों के हमें एक तगमा दे दिया, जो समाज में हमें एक मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ रही है। भाई किसी को ये बर्स्ट पटवारी है, इससे हमारा परिवार भी इस जो एक गलत रिपोर्ट आई है इसे प्रताड़ित हो रहा है। भाई मानसिक प्रताड़ित है सभी, हम इसकी गौर निंदा करते हैं। जो हमारी स्टेट यूनियन ने 3 दिन काली पट्टी बांधकर और आज से ही जो एडिशनल सर्कल है, एक पटवारी के 5-5 सर्कल है, 4-4 सर्कल है, वो अपना मूल हल्के का काम करेगा, अपना ही काम करेगा, एडिशनल काम नहीं करेगा। तो सीआईडी की जो रिपोर्ट है अधिकारियों द्वारा, कई जो है मृतक पटवारी हैं उनके नाम भी हैं, कई जो रिटायर हो गए उनके भी, कितने का जो सच्चे मानते हैं? सर ये जमा शर्म की बात है, कोई पटवारी 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है, उसको भी एक बर्स्ट घोषित कर दिया। 2 साल एक पटवारी रिटायर है, उसको ही बर्स्ट घोषित कर दिया। ये तो एक ऐसे लगता है, ये तो फेक रिपोर्ट है। तो जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर ये तो सीएम ने खुद ही मान लिया। सीएम साहब ने भाई एक तगड़ा सीएम को फेलियर है, खुद सीएम साहब ने कह दिया भाई इसकी जांच करवाएंगे। यानी दूसरी यूनियन साथ आई है, सब हमारे सर्व कर्मचारी संघ हमारे साथ है, प्रधान जी हमारे साथ है, और सब यूनियन हमारे साथ है, कर्मचारी एक है, और हम इसका गौर विरोध करेंगे जब तक अगर जो सामाजिक हमारा ये एक कलंक लगाया, अगर ये सामाजिक माफी नहीं आती तब तक हमारा ऐसे विरोध चलता है। तो नेहरा साहब, आप मानहानि की बात कह रहे तो कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं? सर जब ये हम खटखटाएंगे, हमारी स्टेट यूनियन इस पे कार्य कर रही है, हम इसका जरूर रुख करेंगे। मेरा नाम हरियाणा जिला प्रधान। तो आपकी आज का जो ये कार्यक्रम है पटवार कानून एसोसिएशन की तरफ से पूरे हरियाणा में जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का, कल इनकी राज्य स्तरीय मीटिंग जींद में हुई थी और सर्व कर्मचारी संघ की भी बड़ी कन्वेंशन हुई थी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा कहना चाहता है, हरियाणा में 7000 गांव हैं और पटवारी हैं 1400। एक पटवारी पे कई गांव आते हैं, इतना बर्डन है। और जो भ्रष्टाचार की बात है, बगैर जांच का, बगैर किसी तरह का एक नाम ले देना, और वो भी जाति पे आधारित, ये शोभा नहीं देता इस सरकार को और इस सरकार के अधिकारियों को। हम ये कहना चाहते हैं, एक अधिकारी से हमारी बात हुई कि ये बड़े बड़े नेता लोग आते हैं राष्ट्र हाउस में, कोयल में, उसका जो बिल होता है वो डीसी एसडीएम को कह देता है, एसडीएम तहसीलदार को, तहसीलदार कानूगो को, और कानूगो पटवारियों को। करोड़ों रुपए के बिल ये कहाँ से आते हैं? सरकार खुद भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार फैलाने में सरकार की भूमिका है, और जो ये आर्थिक उदारीकरण की नीतियां, ये भ्रष्टाचार की देन है। सरकार को, महकमे को सुगड़ना है कर्मचारियों को बदनाम करके। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,